तो आज हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिए, आपको पता हो आयोनिक बॉन्ड पता हो और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पता ना हो, तो मतलब आप वही समझिएगा, वो आप जो जवाब दोगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का वो आयोनिक बॉन्ड ही समझ कर देना, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही चीज़ होता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। when metal react with non-metal and transfer of electron from metal atoms to non-metal atoms and then ionic bond form। मतलब कि जब क्या होता है, मेटल रिएक्ट किसके साथ करता है, जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो मतलब मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करता है, नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है। अपना जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किसको करता है, नॉन मेटल एटम को ट्रांसफर करता है। और उस बॉन्ड को, जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। यहाँ पर एक सोडियम लिए, सोडियम का वैलेंस कितना होता है, सोडियम का वैलेंस नहीं, एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है, और क्लोरीन का 17। ठीक, तो अब देखिए सोडियम का 11 होता है, तो इसका क्या हुआ, आउटर मोस्ट सेल में कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, अब क्लोरीन का कितना आउटर मोस्ट सेल में कितना बचा, 7 बचा। अब इसको स्टेबल होने के लिए, अब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और सोडियम पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो आइए अब यहाँ समझते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 है, और क्लोरीन का क्या है, यहाँ पर 7 है, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या किया, सोडियम, ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, नॉन मेटल को ट्रांसफर कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करके क्या किया, इसको यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे Cl को, क्लोरीन को क्या बना दिया, स्टेबल बना दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना लिया, ठीक, इसको ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, इसे स्टेबल हो गया। ठीक, तो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद इससे ज़्यादा बेहतर आपको समझ में। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक ये दोस्त है और एक दूसरा दोस्त है। एक दोस्त खाना खा लिया, खाना खाने के बाद इसको एक रोटी बच गया। ठीक, और ये दोस्त है, इसको खाना खाने के बाद भी इसको एक रोटी का भूख और है। तो ये दोस्त इसको अपना एक रोटी इसको दे देता है, क्योंकि इसका तो पेट भर चुका है, तो ये अपना एक रोटी इसको दे देता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका भी पेट भर जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, और NaCl एंड दिस बॉन्ड इज आयोनिक। अब ये NaCl जो फॉर्म हुआ, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। और एक और चीज़ समझ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए Na प्लस का मतलब क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ये कटायन हुआ, और ये क्या हुआ, ये अनायन, मतलब कि ये एनायन हुआ, ये अनायन, सॉरी माफ़ करिएगा, ये Cl क्या होगा, माइनस चार्ज, मतलब ये निगेटिव चार्ज हुआ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अनायन हो गया। ये क्या हो गया, अनायन हो गया। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ Na प्लस Cl, अब यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव निगेटिव, आप बचपन में पढ़े होंगे कि यहाँ पर जब दो चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव जब चार्ज हो, तो जनरली सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास जरूर होगा। खैर वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में जानते हैं। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू, लाइक जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।